मोबिलिटी चार्ज कैरियर। मोबिलिटी चार्ज कैरियर को म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ? म्यू के साथ। तो मोबिलिटी चार्ज कैरियर क्या होता है जरा उसे समझिए। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि मोबिलिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? आंसर है मोबिलिटी किसी एक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चार्ज को कौन चला सकता है? आंसर है चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड चला सकती है। किसी भी चीज को चलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो किसी भी एक चार्ज को कौन चला सकता है? फोर्स। और किसी भी एक चार्ज पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ चार्ज दिए गए हैं, 1 to कई सारे चार्ज हैं हमारे पास अलग अलग नेचर के। इन सब चार्ज को हमने गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे हम इन सभी चार्ज को गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से सारे के सारे चार्ज पार्टिकल को क्या मिलेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिस चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे उस चार्ज पार्टिकल की क्या ज्यादा है? मोबिलिटी ज्यादा है। तो मोबिलिटी चार्ज कैरियर किसी भी एक चार्ज की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें बताती है कि कोई भी एक चार्ज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ज्यादा ग्रेटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। जो जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा वी विल कॉल अपॉन इस वाले चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं मोबिलिटी को। तो मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल Q है, हमने इस Q चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड E दी और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? Vd। तो इसका मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? Vd। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? Vd अपॉन में E। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस वाले चार्ज पार्टिकल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस वाले चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कहते हैं क्या? मोबिलिटी चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी की सेम दे रखे हैं सभी चार्ज पार्टिकल को। तो इसका मतलब ये है कि जिस वाले चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैरियर ज्यादा है वो ज्यादा फास्ट मूव करता है। और इसकी अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। तो पर ऊपर जाएगा तो ये यूनिट आ गया। इसी के बाद अगर मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो कैन वी राइट इट? तो हम निकाल सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एक रिलेशन वो निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन में E होता है, और हमें इतना ही पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है E टाउ अपॉन में m। तो Vd की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? E जो कि चार्ज क्या है, सबके चार्ज अलग अलग है तो हम चार्ज कितना लिखेंगे? Q। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा जो भी होगा उसका चार्ज लिखेंगे यहाँ पे। तो E Q टाउ अपॉन में m। और नीचे कितना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E से E कट गया तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन में m इंटू में टाउ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोबिलिटी किसी भी एक चार्ज की ज्यादा होगी कम होगी वो कौन डिसाइड करता है? आंसर है टाउ और Q अपॉन में m। इस वाले रेशियो को फिजिक्स में कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ये रेशियो डिसाइड करता है। अब आप देखो कि जब अगर हम हमारे पास है 5, 10 अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं वो सब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हैं तो उनके लिए सबके लिए टेम्परेचर भी कैसा है? सेम। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी वो कौन डिसाइड करेगा? आंसर है Q अपॉन में m का रेशियो डिसाइड करेगा, जिसे स्पेसिफिक चार्ज। कैसे निकालते हैं जरा देखिए, यहाँ पर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ये दोनों ही कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कितने? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। और हमें पता है कि प्रोटॉन का मास कैसा होता है? ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। और हमें पता है प्रोटॉन का जो मास है वो 1837 गुना ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बस रख दो यहाँ पे। तो मोबिलिटी किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रॉन्स की इज इक्वल टू किसका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है? टाउ। इस तरह से किसका लेना है? प्रोटॉन का। तो चार्ज किसका? प्रोटॉन का। मास किसका? प्रोटॉन का। और टाउ दोनों को डिवाइड कर दिया तो चार्ज तो दोनों के बराबर है, कट गए, ये भी कट गया तो कितना आ गया? mp अपॉन में me। और प्रोटॉन का जो मास है ये कितना है? दिस इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे एलिमिनेट हो गया, इसको प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करो तो म्यू E इज इक्वल टू 1837 गुना ज़्यादा हो गया किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका मतलब ये हुआ जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन द मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, वो हमने कैसे निकाला? आंसर है चार्ज टू मास रेशियो।
अगर यहाँ पर बेटे ये ठीक है कि इस वाले क्वेश्चन में दोनों का चार्ज बराबर था, लेकिन अगर मैं इसकी जगह अल्फा प्रोटॉन कुछ भी ले लेता तो चार्ज भी बदल जाता है, उनका मास भी बदल जाता है। तो मोबाइलिटी को डिसाइड कौन करेगा? स्पेसिफिक चार्ज। तो मस्ट बी रिमेंबर मोबाइलिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन में एम, ये डिसाइड करती है।